नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला किया। क्या कारण था? बहुत सारी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे पाकिस्तान में और बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया कि इसमें टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ था। अब टीटीपी कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि इनको जो सह है, वो बॉर्डर एरिया जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का वहाँ से मिलता है और कहीं न कहीं ये उन्हीं का हाथ था। तो ये जो होता है फरवरी 2026 ऑब्वियसली जो हमने देखा और पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की। एयर स्ट्राइक्स कहाँ पे हुए? 21 और 22 फरवरी 2026 को इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टिव एयर स्ट्राइक ये पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि हम लोगों ने जहाँ पे बहुत ज़रूरी था सिर्फ वहीं पर ये स्ट्राइक किया और ये रात में किया गया एक ऑपरेशन था जो कि बेसिकली पक्टिका और नानगरहर ये 2 जगहें जो हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएटेड थे उनको टारगेट किया गया और ये एक मेजर एस्केलेशन के तौर पे आप देख सकते हैं 2 देशों के बीच में जब ऐसा होता है तो ये आफ्टर अक्टूबर 2025 के बाद में ये एक बहुत बड़ा दोनों देशों के बीच में एक आप बोल सकते हो कि बहुत ही चीज़ें खराब दौर से गुजर रही हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ डोमेस्टिक टेररिज्म अटैक्स हुए थे जैसा कि 6 फरवरी को हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो मस्जिद है वहाँ पे बम विस्फोट हुआ। 16 फरवरी को हम लोगों ने देखा कि बजौर में सिक्योरिटी अटैक हुआ और वहाँ पे कुछ 11 सैनिक जो थे वो मारे गए थे। अच्छा उसके बाद 21 फरवरी को हमने देखा सॉरी कि बन्नू कॉन्वॉय टारगेटिंग जो थी जहाँ पे एक सुसाइड बॉम्बर टारगेट किए गए थे तो वहाँ पे भी कुछ लोगों की मौत हुई थी। अब टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिटेंट ग्रुप्स जब हमने देखते हैं तो टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये इसने कहीं न कहीं श्रेय लिया था कि ये जो भी विस्फोट हुए थे वो इसने ही किया था। इस्लामिक स्टेट जो एफिलिएट्स हैं आईएसआईएस वाले वो भी उन्होंने भी टारगेट किया था इन रीजन्स को इन बॉर्डर रीजन्स को। नाउ स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन अगर इसका देखा जाए तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास में कंक्लूसिव एविडेंस थे कि ये जो हमारे ऊपर में अटैक किए गए थे ये सारे अटैक कहीं ना कहीं से अफगानिस्तान बेस्ड थे और इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक किए गए हैं। तो पाकिस्तान का कहना है कि हमने सिलेक्टिव होके सिर्फ उन एरिया में ये किया है जहां पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे ऊपर में हो रहा था। अच्छा अब हम देखते हैं कि 17 प्लस से ज़्यादा मौतों की खबर है नानगरहार से दैट इज़ वहाँ पे हम देखते हैं कि लोकल सोर्सेस और अफगान मिनिस्ट्री जो है उसने और भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ जो कि बच्चों की जो कि महिलाओं की है वो भी बताया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो हुआ है वो तो खैर हुआ ही है क्योंकि एक मदरसा जो था उसके ऊपर में भी बम विस्फोट हुआ जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान का माहौल चल रहा है और उसके साथ में ये स्ट्राइक्स जो हैं ये लोकल फैमिलीज और वहाँ के जो मानवतावादी लोग हैं उनके हिसाब से भी ये गलत किया गया है। अब ये एक तरीके से आप देखोगे तो ये एक फॉल आउट है इंटरनेशनल लॉ का क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान एक दूसरे देश में अटैक कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं से अगर आप देखोगे तो अफ़गानिस्तान जो है उसने इसको कंडेम किया और साथ में ये भी कहा है कि सही समय पे हम इसका जवाब भी देंगे पाकिस्तान को। और ये कहीं न कहीं से दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशंस है, जो संबंध है, वो दिन-ब-दिन और खराब ही होते जा रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो कतार मीडिएट ट्रूस जो था फरवरी 2026 का स्ट्राइक जो हुआ था, तो इससे पहले एक मीडिएशन हुआ था कतार में 2025 के अंत में आते-आते और जो कि अक्टूबर 19 के बाद में ये बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन अब जो है ये डिप्लोमेटिक चैनल जो है कंप्लीटली फेल हो चुका है और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ये दिखाता है कि अब बातचीत से इन चीज़ों को सुलह से सुलझाया नहीं जा सकता है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि हमें लगता है कि ये जो रीजनल सिक्योरिटी है, कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये कहीं न कहीं लोगों के सेफ्टी के लिए भी बहुत दिक्कत वाली चीज़ होने वाली है। प्लस इसके साथ अफ़गानिस्तान जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि कभी अटैक तो करेगा ही और जब वो अटैक करता है तो ये देखने वाली बात होगी कि वो क्या सिलेक्टिव रहता है या फिर लोगों को भी टारगेट करता है और जो मीडिएशन है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि युद्ध कहीं भी, कभी भी, किसी भी समस्या का हल नहीं होता है और अगर समस्या का हल आता है तो वो सिर्फ बातचीत से सुलह हो सकती है।
तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में ये जो हमला किया है, क्या ये सही है? क्या सच में टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान के सर पर पाकिस्तान में हमले करवा रहा था, बम विस्फोट करवा रहा था? और क्या इसका कोई तीसरा रास्ता भी निकल सकता है? और भारत को इन सब में क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए। और इसके साथ अगर कोई एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आप हमारी राय सुनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे उन चीज़ों को ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।